वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है डियर फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नई वैकेंसी के साथ। और ये जो वैकेंसी है डियर फ्रेंड, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th और 12th और आईटीआई कंप्लीट किया है, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज हम आपको क्यों बताना चाहते हैं कि ये वैकेंसी आपके लिए सुटेबल होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये इसमें इस क्वालिफिकेशन में एक तो 10th पास वाले स्टूडेंट के लिए, दूसरा 12th पास वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, वैकेंसी वैकेंसी जो है 10th पास वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है, 12th पास वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है, आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए, और इसमें वैकेंसी है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट जो डिप्लोमा पास हैं उन स्टूडेंट के लिए भी ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो एक हिसाब से सभी कैटेगरी वाले, और इसमें फिफ्थ पॉइंट है, इसमें डिग्री वाले स्टूडेंट भी। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिग्री पास किया है, डिग्री जिसका कंप्लीट है, वैसे स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, ये काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है। चलिए देखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो ये वैकेंसी किस फील्ड से निकली हुई है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये है निर्मल भवन, न्यू दिल्ली। तो ये जो वैकेंसीज है बेसिकली डियर फ्रेंड, ये वैकेंसी यहाँ पर जो निकाली गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट से निकाली गई है। तो सभी स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि इस वैकेंसी को एकदम डिटेल से हम आपको बताएंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दूसरी बात, आपको जहाँ पर डाउट होता है आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे। अब डियर फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर ग्रुप बी सी पोस्ट इन द इंस्टीट्यूट्स अंडर द डेट GHS। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ साथ में यहाँ पर डेट दिया हुआ है, और ये जो डेट है 10/11/2023 इसकी डेट डली हुई है। रिलीजिंग डेट यहाँ पर दी हुई है, इसमें रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। मतलब इसका ये है कि ये जो वीडियो है और ये जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसी ऑथेंटिक है। ठीक है, वैकेंसी की बात करें, द वेरियस इंस्टीट्यूट अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जिसे GHS, नेमली आर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिग्नी एंड द पब्लिक हेल्थ कोलकाता, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दिल्ली, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोन डिसीज कंट्रोल दिल्ली, BCG वैक्सीन लेबोरेटरी चेन्नई, इंस्टीट्यूट ऑफ सीरोलॉजी कैलकाटा, एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लैंड बॉर्डर कोऑर्डिनेट सेंटर, नेशनल ऑफ मेडिसिन। मतलब ये जो इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को शो किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम देखें, यदि इस फील्ड में अलग अलग सीरियल नंबर के हिसाब से पोस्ट भी जारी की गई है। तो यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, यदि UR, SC, ST, OBC, EWS, VH, HH, OH, PWD एंड एक सर्विसमैन लेवल इन द पे मैट्रिक्स, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस, एक तो क्वालिफिकेशन है, दूसरा एक्सपीरियंस है, और एज लिमिट दी हुई है इसमें। अब इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो देखेंगे हम यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट की, और ये भी ये NCDC 3 में दिया हुआ है। इस पे यदि बात करें डियर फ्रेंड, तो इसमें इसको यदि सीक्वेंस में मिलाएंगे तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है डियर फ्रेंड? OBC। मतलब ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी किसके लिए डियर फ्रेंड? OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए। तो OBC वालों के लिए इसमें रिसर्च असिस्टेंट की 3 पोस्ट निकली हुई है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है,
EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OVH के लिए नहीं है, HH के लिए एक वैकेंसी है, यहाँ पर एक पोस्ट दी हुई है HH के लिए। तो ये 3 पोस्ट OBC के लिए है, HH के लिए है। यहाँ पर टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पर 6। यहाँ पर डिग्री की बात करें, ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर दिया मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट स्पेशलिटी इन जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। एज लिमिट का क्राइटेरिया 30 साल रखा गया है। टेक्नीशियन की बात करें, NCDC 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो UR की यहाँ पर पोस्ट है डियर फ्रेंड 2, UR की 2 पोस्ट है इसमें। एक पोस्ट है ST की, एक पोस्ट है OBC की, एक पोस्ट है EWS की, एक पोस्ट है PWD की। तो इसमें लेवल इन द पे मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। और इसके लिए इस जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 6 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है डियर फ्रेंड। तो अब यहाँ पर वैकेंसीज के साथ में जो ग्रेजुएशन बोला है, साइंस ग्रेजुएट बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी से 18 से 25 साल की इसमें एज दी हुई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो टोटल यहाँ पर जो UR की पोस्ट है 2 पोस्ट है, बाकी 1111 पोस्ट यहाँ पर दी है। तो मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन साइंस सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आप बोर्ड, तो 18 से इसमें भी 25 साल दिया हुआ है। तो टेक्नीशियन की सिर्फ 2 पोस्ट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पर देखेंगे तो 2 3 4 5 6 टोटल 6 पोस्ट इसमें दी हुई है। रिसर्च असिस्टेंट की बात करें माय डियर फ्रेंड तो NCVBDC एक है। ठीक है यहाँ पर, और इसमें भी मास्टर डिग्री जूलॉजी से बोला गया है, एज क्राइटेरिया 30 साल रखा गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें डियर फ्रेंड तो इसमें भी NCVCDC लिखा हुआ है, एक एक पोस्ट दिया हुआ है सभी कैटेगरी में। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। 18 से 27 साल इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद है इंसेक्ट कलेक्टर की, और इसमें भी NCVBDC कुछ बोला गया है, एक पोस्ट दी हुई है। 12th पास होना चाहिए और उसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस एंटोमोलॉजी से होना चाहिए और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मेडिकल एंड बायोलॉजिकल लेबोरेटरी से इसका होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का आपको होना चाहिए। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। इसमें भी अलग अलग दिया है, BCGVL गाइडरी चेन्नई। तो ये जो टेक्नीशियन की पोस्ट है, ये टेक्नीशियन की पोस्ट में डियर फ्रेंड यहाँ पर भी एक ही पोस्ट है। तो इसमें भी 12th पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज और डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग से होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल साइंस से होना चाहिए। 18 से 25 साल इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें डियर फ्रेंड तो BCGVL, ठीक है, और इसमें जो दिया है मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, तो इसमें भी 18 से 25 साल की इसमें एज क्राइटेरिया होना चाहिए। चलिए बात करेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन में भी यहाँ पर एक एक पोस्ट दी हुई सभी कैटेगरी में, और इसमें भी आपका क्या होना चाहिए डियर फ्रेंड, इसमें भी जो दिया हुआ है 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी से होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से या स्टेट मेडिकल फैक्ट्री एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। एज का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है 18 से 27 साल। हेल्थ इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें भी टोटल 30 पोस्ट है। UR की 18 पोस्ट है, SC की 10 पोस्ट है, ST की, EWS की 5 और यहाँ पर 7 पोस्ट दी हुई है। तो इसमें भी जो है हेल्थ इंस्पेक्टर की, इसमें डिप्लोमा इन स्टेशनरी हेल्थ इंस्पेक्टर की होना चाहिए आपके पास, और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें भी एज क्राइटेरिया 30 साल रखा गया। फील्ड वर्कर की बात करें तो फील्ड वर्कर भी 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, 140 पोस्ट है इसमें, टोटल 90 पोस्ट है इसमें। उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। तो इसमें भी जो वैकेंसीज है डियर फ्रेंड, ये वैकेंसीज को
आपको बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ना होगा और फिर इसके बारे में जानना होगा। ठीक है, तो लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भी एक ही पोस्ट है इसमें भी। इसमें बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में पूछा गया। इसमें इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के आधार पर 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है लाइब्रेरी क्लर्क की वैकेंसी है और इसमें भी टोटल इसमें 4 पोस्ट दी हुई है, 1 2 3 4 पोस्ट। इसमें भी आपके पास 12th पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए और 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फादर इसकी पोस्ट इसमें और इसमें टोटल एक ही पोस्ट है और इसमें डिप्लोमा इन इसमें दिया है फाइजियोथेरेपी फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटी और द रिकॉग्नाइज स्कूल एंड इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन ऑफ द बोर्ड। 25 साल एज इसकी एज रखी गई है। मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है इसमें और इसमें एक पोस्ट निकाली गई है। इसमें इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री इन एन इंडियन यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा इन द मेडिकल सोशल वर्कर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द अब्रॉड। तो इसमें 30 साल का आपके पास क्या है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स होना है 2 साल का, वो भी रेडियोग्राफी का, और इसमें एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। 18 से 25 साल एज दी हुई है। इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट बात करें मुंबई की, तो इसमें बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस बोला गया। 20 से 25 साल की एज इसमें डाली गई है। अब इसमें इंस्ट्रक्टर की बात की गई है, फीटर ट्रेड से इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर आईटीआई वाले स्टूडेंट चालू हो गए, तो इसमें 10th क्लास पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और उसके साथ में आईटीआई एंड आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। 18 से 27 साल का एज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। ये एक चीज़ याद रखेंगे, देयर इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ इन दिस फील्ड। तो जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में है, तो CLTRI और इसमें चलेगा TTU है और इसमें 12th क्लास पास साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा पास मेडिकल लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। कोर्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में होना चाहिए। 18 से 25 साल की इसकी एज लिमिट है। इसमें प्रेसिंग मेंस की बात करें तो इसमें भी 10th क्लास पास होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर द नेशनल काउंसिल ऑफ द ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द फील्ड फीटर आर द मशीन ऑपरेटर अलॉन्ग विद द नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। 18 से 25 साल इसकी एज है माय डियर फ्रेंड। और इसमें देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट सर्जिकल की बात करें तो इसमें BSc डिग्री इन जूलॉजी फिजियोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, MSc जियोलॉजी फिजियोलॉजी एक्सपीरियंस ऑन 2 years एंड 13 years एज लिमिट क्राइटेरिया। इसके बाद है एनिमल अटेंडेंट, इसमें तो 10th क्लास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज और 1 year एक्सपीरियंस यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर जो है टेक्निकल, ये टेक्निकली पोस्ट है। इसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी टेक्निकल पोस्ट है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी ITI के अंतर्गत ही आते हैं ये कोर्सेस। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए बोला गया, तो इसमें 1 year का एक्सपीरियंस आपका और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की उसके पास भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नर्स ऑफिसर के लिए भी इसमें भी पोस्ट निकाली गई है। फिर असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट की निकली हुई है इसमें, और इसमें 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट के लिए निकाले गए। इसमें आपका डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी इन 2 years कोर्स ऑफ द बैचलर ऑफ द फिजियोथेरेपी डिग्री आपके पास होना चाहिए।
इसके बाद है पैरामेडिकल वर्कर के लिए भी अच्छी वैकेंसी है, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिशन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी इसमें भी वैकेंसी जारी की है, इसमें बीएससी एमएल बीएमएलटी आपका कंप्लीट होना चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी के लिए भी वैकेंसी है, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट फीटर एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। और यही वैकेंसी के बारे में आपको बता रहे थे, तो आईटीआई पास स्टूडेंट जरूर भरे, ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में फॉर्म बहुत कम जाते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ याद होना चाहिए कि फीटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो स्टूडेंट हैं इनके लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट जारी की गई है। मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड पास फीटर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड examination conducted by the ITI or equivalent examinations, experience as the fitter electrician for 1 years, ठीक है। उसके बाद कुक कम किचन असिस्टेंट, तो गोरखपुर मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, यहाँ पर 2 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द प्रोफेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, 18 से 27 साल की इसकी एज इसमें रखी गई है। फिर है पैरामेडिकल वर्कर, टेलर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है, टेक्नीशियन, बॉयलर अटेंडेंट, तो बॉयलर अटेंडेंट में भी ये भी आईटीआई वाले स्टूडेंट की इसमें भी डिमांड होती है। टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें भी आईटीआई स्टूडेंट आईटीआई पास मांगता है, ठीक है। उसके बाद आईटीआई पास के साथ में यदि आपको डिप्लोमा है, पॉलीटेक्निक है, तो पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट भी ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्कर अटेंडेंट, तो वर्कर अटेंडेंट के लिए फीटर, टर्नर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिक, इतने आईटीआई पास वाले स्टूडेंट ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री नर्सिंग के लिए, डेमोन्स्ट्रेटर बायो केमिस्ट्री के लिए इसमें भी जो है एमएससी मांगा गया है। उसके बाद है सिस्टर ट्यूटर, तो सिस्टर ट्यूटर के लिए बीएससी आपके पास होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद एनिमल अटेंडेंट है, म्यूजियम अटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर है, ये इसके सब एक्सपीरियंस, इसके जो है ना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा। जो ये टेलर, कोन वर्कर, रेडियोग्राफर, स्टाफ कार ड्राइवर, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, HMTS जनरल अदर वार्ड वायर्स, ठीक है। इसमें क्योंकि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इसलिए इसमें सुपरवाइजर मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर वालों को रखा जाता है, जिसमें से पॉलीटेक्निक पास वाले जो स्टूडेंट हैं सुपरवाइजर मेंटेनेंस में, तो इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, बायोमेडिकल, मेडिकल, हेल्थ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा एंड डिग्री, तो यहाँ पर पॉलीटेक्निक प्लस एंड बी या बीटेक वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मास्टर, वार्ड मास्टर, अकाउंटेंट, वैकेंसी बहुत सारी निकली हुई है डिफरेंट। इसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की भी निकली हुई है, इसमें बैचलर डिग्री बोला गया है। तो इतनी सारी वैकेंसीज है। अब मैं आपको बता दूं कि टाइमलाइंस, इसमें लास्ट डेट कब कब डली हुई है, तो लास्ट डेट यहाँ पर डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, तो इसमें 10/11/2023 से 30/11/2023 तक है लास्ट डेट। एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/11/2023। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 1/12/2023। टेंटेटिव फॉर डेट डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड 1 वीक दिसंबर 2023। तो ये जो है इसकी डेट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, IMP डेट है, इन डेट्स को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो शेड्यूल भी डाला हुआ है। शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2nd वीक दिसंबर में हो जाएगा। डिक्लेरेशन रैंक 3 वीक दिसंबर में हो जाएगा। टेंटेटिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4th वीक में हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम की डेट है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको जाना है, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड, फॉर्म ऑनलाइन भरना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड, ये जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे इस वेबसाइट में
इस वेबसाइट में जाकर आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के लिए जो जो कास्ट सर्टिफिकेट बोला गया ये सारी सर्टिफिकेट्स लगेंगे। ठीक है, बाकी ये पूरी चीज़ जो है आपका 10th-12th मूल निवासी स्थाई जाती है, ये सारे फॉर्म लगेंगे डियर स्टूडेंट। इसमें SC/ST को 5 साल मिलेगा, एज में छूट, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, PWD को 13 साल। ठीक है, और गवर्नमेंट सर्विस वालों को 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी वो CBT एग्ज़ाम बेस्ड होगी और कैटेगरी वाइज होगी, CBT भी एग्ज़ाम टेस्ट होगा इसमें। ठीक है, बाकी सब जैसे कि वैसा रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है ऑनलाइन पेड, इसमें 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी। SC/ST को फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और 1/12/2023 को यहाँ पर ऑनलाइन फ़ीस पेड करने की डेट दी हुई है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें दिल्ली NCR, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ, रांची, चंडीगढ़, गुवाहाटी और कोलकाता, इतने सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसकी आप एग्जामिनेशन की बात करें तो CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा। 60 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स के होंगे। CBT एग्ज़ाम यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर बाकी एडमिट कार्ड जो है इस आपके ईमेल आईडी पर और आपको मेल मैसेज कर दिया जाएगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड होना, पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन है ऐसा सेम रहेगी। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप है फॉर्म भरने की, वो मेथड को आप यहाँ से देख लेंगे। इसका PDF हम अपने चैनल में डाल देंगे। ठीक है, और बाकी हेल्प के लिए जो आपको ईमेल आईडी चाहिए तो फिर इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, और ये इसका ईमेल आईडी है। तो डियर फ्रेंड, ये थी वैकेंसी की जानकारी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।